और मैंने दिल में बस ठान ली थी कि इंशाल्लाह मैंने अब डाइट करनी ही करनी है। डाइट करना कुछ मुश्किल काम नहीं, लेकिन इंसान से हो नहीं पाती ना। शुरू शुरू में इंसान तंग होते हैं, लेकिन करने लग जाए तो माशाल्लाह से बता करने लग जाते हैं। 3 महीने मैंने लगातार डाइट की, साथ में 1 कप गुड़ वाली चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। मैं चाय पीती थी। चावल को मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। अदरक की टी, दालचीनी का कहवा, ये कहवा मैं पीती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। आज हम सुनेंगे शुमाइला बीबी की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी, कि किस तरह से शुमाइला बीबी ने गांव में रहते हुए, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए अपना 25 केजीज तक वजन कम कर लिया। 95 केजीज तक उनका वजन था। उसके बाद वो इसको 70 केजीज तक लेकर आई हैं। क्या डाइट फॉलो की, क्या कहवों का इस्तेमाल किया, किस तरह का पूरा उनका रूटीन था। और जब उनका वज़न ज़्यादा हो गया था ना, तो 95 केजी बहुत ज़्यादा होता है, मेरा भी था कुछ ज़माने पहले। तो 95 केजीज तक पहुंचा ना उनका वेट, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए, बॉडी एक्स और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए। और ऑब्वियसली स्ट्रेस तो होता ही है, डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से उन्होंने ओवरकम की। और फिर जब डॉक्टर ने कहा कि आपको वज़न कम करना चाहिए, तो फिर उन्होंने आके सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया और किस तरह से उनको मेरे वीडियोज़ मिले। और उसके बाद उन्होंने उन वीडियोज़ से फ़ायदा उठाया। जिन जिन वीडियो से उन्होंने फ़ायदा उठाया, उनके वीडियो के थंबनेल और लिंक्स भी होंगे, तो आप जाकर उनको विज़िट कीजिएगा। जैसे उनको फ़ायदा हुआ है, आपको भी होगा इंशाल्लाह। और देखिए, जिस तरह से आप लोग मेरे वीडियोस से बहुत कुछ सीखते हैं ना, मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आज इनके कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा, बल्कि सारे मैसेजेस ही ऐसे हैं कि जिनसे आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। और कुछ उनसे जो मिस्टेक्स हुई थी, उसको भी हम थोड़ा सा एंड में डिस्कस करेंगे। तो एंड में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात शेयर करूँगी, जिसको सुनने में आपका ही फ़ायदा है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और उनके मैसेजेस लगाती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मेरा वज़न बढ़ गया था, लेकिन फिर मैंने कुछ ना कुछ किया तो मेरा वज़न 80 पे आ गया था। फिर दोबारा सी सेक्शन हुआ तो फिर मेरा वज़न बढ़ गया। फिर मुझे तकलीफ़ होने लगी, मेरा जिस्म में दर्द होने लगे, मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा हो गया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप वेट कम करें। तो फिर मैंने कहा अब वेट तो कम करना ही होगा। तो फिर मैंने वेट कम करना शुरू किया। और जिस दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, उससे तो मुझे माशाल्लाह से बहुत सारी हेल्प मिली है। मेरी दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। और मैं रोज़ आपकी वीडियो देखती रहती हूँ। और पोर्शन कंट्रोल वाली वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली है, और 14 इस्लामी पॉइंट वाली वीडियो से भी बहुत हेल्प मिली है मुझे मैम। तो माशाल्लाह से मैं बहुत खुश होती हूँ। अब जब मुझे बंदे कहते हैं ना कि आप बहुत स्मार्ट हो गई हो, तो मैं बहुत खुश होती हूँ और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने दिल में बस ठान ली थी कि इंशाल्लाह मैंने अब डाइट करनी ही करनी है। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह से दुआ में ये मांगा कि अल्लाह पाक तो मुझे हिम्मत दे कि मैं डाइट करूँ। डाइट करना कुछ मुश्किल काम नहीं, लेकिन इंसान से हो नहीं पाती ना। शुरू शुरू में इंसान तंग होते हैं, लेकिन करने लग जाए तो माशाल्लाह से बता करने लग जाते हैं। 3 महीने मैंने लगातार डाइट की, फिर मैंने दरमियान में छोड़ दी। अब फिर शुरू की है कि 70 से 60 पे आ जाओ। और मैं आपकी हर वीडियो देखती रही हूँ, और मुझे उस वीडियो से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह नाश्ते में से पहले ज़ीरा वाटर लेती थी। ज़ीरा वाटर को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती थी, नाश्ता। तो नाश्ते में एक एक बॉईल किया हुआ, और साथ में 1 कप गुड़ वाली चाय, क्योंकि मैं चाय नहीं छोड़ सकती। मैं चाय पीती थी, सिर्फ सुबह पीती थी, शाम को मैं नहीं पीती थी। फिर और मैंने 3 लीटर पानी पिया है। जितनी मैंने डाइट की, इसमें 3 लीटर तो मैंने पूरा किया ही किया है। फिर और चावल को मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। मैं चावल बिल्कुल अब खा लेती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल चावल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। और दिन को मैं साइलेंट ले लेती थी, एक बाउल बना के। फिर शाम को मैं कुछ भी नहीं लेती थी। कभी हाँ 1 कप दूध ले लिया तो ले लेती थी। फिर रात का खाना में एक सूखी रोटी घर की बस बनी हुई, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो आपको पता है गंदम की रोटी होती है। तो एक
रोटी लेती थी और साथ में अपने लिए मैं अलहदा सालन बनाती थी। 1 चम्मच ऑयल में बना लेती थी या घर के घी में बना लेती थी सालन। 3 महीने जो मैंने की ये डाइट, इसमें अलहदा अपने लिए बनाया है सालन। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरी डाइट हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे। और मैं सुबह नमाज के लिए उठती थी तो नमाज पढ़ के आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात के खाने के बाद, इशा की नमाज के बाद मैं आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम वॉक करती थी। इसके अलावा मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की है। जी मैम, मैंने सुबह नाश्ते से पहले ज़ीरो वाटर लेती थी, फिर उसके बाद नाश्ता करती थी, एग बॉयल किया हुआ और साथ में 1 कप गुड़ वाली चाय पीती थी। दिन में मैं सैलेड वगैरह लेती थी, जो 3 महीने मैंने की ये डाइट उसमें बता रही हूँ। और शाम को बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेती थी। और शाम को मैं 1 रोटी साथ में अलहदा अपने लिए खाना बनाती थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली हैं तो मैंने इनसे अपना खाना अलहदा कर लिया था कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और फिर मैं अकेले खाती थी, क्योंकि सबके साथ मिलके खाए तो बंदा बहुत सारा खा लेता है, इसलिए मैं अकेले में खाती थी। तो इससे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है और बहुत मेरा वेट कम, और 3 लीटर मैं पानी पीती थी। और ग्रीन टी और अदरक की टी और दालचीनी का कावा, ये कावा मैं पीती थी। किसी भी टाइम निकाल के पी लेती थी। मैम सालन में मैं लौकी बनाती थी अपने लिए अलहदा, चिकन बना लेती थी, दाल वगैरह बना लेती थी, छोले वगैरह बना लेती थी। जो भी मुझे अच्छा लगता मैं वो वाली चीज़ अपने लिए बना लेती थी। तो बस 1 चम्मच ऑयल डालती, हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1 चम्मच वो डालती और तड़का वगैरह बना के तो फिर पानी डाल लेती थी। और ऐसी बनती ना कि उसमें तरी वगैरह नहीं होती थी, तो इस तरह मैं इस्तेमाल करती थी वो सालन। जी मैंने 3 महीने तो ऐसे ही डाइट की है। फिर इसके अलावा जो डाइट की है बाद में ना 1-2 महीने मैंने छोड़ दी थी, और क्योंकि बेबी बीमार था तो हॉस्पिटल आना जाना था, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी डाइट। फिर जब शुरू किए 2 महीने फिर मैंने किए ना डाइट, तो फिर जो शुरू किए उसमें मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप रोटी ना छोड़ना, आपको कमज़ोरी हो रही, वीकनेस हो रही है, तो इसलिए मैंने फिर लेनी शुरू कर दी। मुझे डॉक्टर ने बोला मकई की रोटी इस्तेमाल करें, तो मैं दिन को मकई की रोटी इस्तेमाल करती हूँ, रात को गंदम की रोटी इस्तेमाल कर लेती हूँ। 1 रोटी दिन को मकई की, 1 रोटी रात को। और सुबह मैं कुछ भी नहीं लेती, मैं सिर्फ जौ का दलिया, अंडा और चाय पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मैंने पीनी छोड़ दी है। ऐसे भी मैं इतनी ज़्यादा नहीं पीती थी, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, पी लेती थी, लेकिन मैंने छोड़ दी। उसकी जगह मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल करने लग गई हूँ, क्योंकि जब मैं बाज़ार जाती कपड़े ख़रीदने के लिए, तो मुझे जब कोई ऐसी चीज़ पसंद आती है जो रेडीमेड कपड़े होते हैं तो मैं लेती, लेकिन मुझ में आते नहीं थे, तो मुझे बहुत बुरा फील होता। मैं कहती कि मैं भी इस तरह रेडीमेड कपड़े पहनूं और अच्छी लगूं और इस तरह। तो फिर मैंने कोशिश की, और सबसे ज़्यादा मसला यह था कि मुझे खुद तकलीफ़ होने लगी थी, मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी थोड़ा हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि वज़न कम करो तो सही हो जाओगी। माशाल्लाह से अब मैं ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने कम किया। जी जनाब, आपने मैसेजेस सुने शुमाइला बीबी के। अच्छा, मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी उनकी कि उन्होंने ये कहा कि मैंने ठान लिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला उनको वज़न कम करने में हेल्प करें। और क्यों नहीं, हमें अल्लाह ताला से हर तरह की दुआ मांगनी चाहिए। और अल्लाह से ज़्यादा कौन है जो हमारे दिल की बात सुन सकता है या हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए तो हर काम मुमकिन है, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अच्छा, और दूसरा एक मैसेज उन्होंने ये किया था, जब मैंने उनसे रूटीन पूछा था ना,
तो वो मैसेज उनका क्लियर नहीं था। मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं जब फजर की नमाज़ के बाद कुछ टाइम निकालती थी जिसमें मैं ज़िक्र और वज़ाइफ करती थी और दुरूद शरीफ पढ़ती थी और भी ज़िक्र अस्कार करती थी, तो जिस टाइम पे वो अस्कार करती थी, अल्लाह का ज़िक्र करती थी, उसी टाइम को उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया वॉक में। तस्बीह ले लेती थी और वॉक करती रहती थी। तो आप देखें कि किस तरह से अल्लाह ताला आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो रही है, आपकी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, और जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपके पूरे कामों की ज़िम्मेदारी ले लेता है और उसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से वो अपना डे स्टार्ट करती थी। तो हम सबको भी अपना इसी तरह से डे स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमारे सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएं और सारी नेगेटिविटीज़ पॉजिटिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाएं इंशाल्लाह। जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कोई घर के काम भी कर रहे हो या वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो सूरह रहमान सुन लें, सूरह यासीन सुन लें, बस अल्लाह का जिक्र कर लें तो आपके हर काम में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, दूसरा जो उनकी जो ज़रा थोड़ी सी मिस्टेक थी, जो उनको समझ में आया ना, जो उनको ईजी लगा उन्होंने कर लिया, जो चीज़ अवेलेबल थी, उन्होंने कहा कि वो एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करती थी एक गुड़ वाली चाय के साथ। तो एक अंडा जो है वो नाश्ता, देखें नाश्ता हमेशा आपको बहुत अच्छा करना चाहिए, तो उनका नाश्ता ज़रा थोड़ा सा कम था और इसीलिए उनको बाद में जाके वीकनेस हो गई थी। तो फिर उनके डॉक्टर ने कहा कि आप रोटी ना छोड़ें, रोटी ऐड करें। देखिए मैं अपने डाइट प्लान्स में कभी भी रोटी चावल माइनस नहीं करती। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने चावल बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दिए थे, तो निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको स्मार्टली आपको जो है वो इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट प्लान्स में। और उसके बाद उन्होंने जब उनको वीकनेस ज़्यादा हो गई थी तो फिर गंदम की रोटी और मकई की रोटी उन्होंने अपनी डाइट में इंक्लूड की। और मज़ेदार बात यह है कि वो सरसों के तेल में अपना खाना बनाती थी। और फिर मैंने जब उनसे पूछा कि सालन किस टाइप का होता था, तो फिर सारे उन्होंने ऑप्शंस बताए कि कभी वो घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करती थी या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करती थी। ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। और ऑब्वियसली हमें क्वांटिटी का ख्याल रखना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो चिकनाई गुड फैट्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसको भी हमें ज़रा थोड़ा सा कम क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है, निकालना फिर भी नहीं होता है। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, सिर्फ वॉक ही की थी। और रात में खाना खाने के बाद उन्हें टाइम मिलता था तो वो वॉक कर लेती थी। तो वॉक और एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, आदत तो डालें ना। और अच्छा, और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी जो ड्रिंक्स पीने की आदत थी उसको रिप्लेस किया ग्रीन टी से, सिनेमन का कहवा इस्तेमाल किया, अदरक का कहवा इस्तेमाल किया, जो कि सबसे ज़्यादा उनकी स्मार्ट चॉइस थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सालन बनाती थी कि जिसके अंदर तरी ना हो, तो वही कि उन्होंने क्वांटिटी का ख्याल रखा गुड फैट्स इस्तेमाल करते हुए। और यही एंड वाला मैंने एक वो लिखा हुआ है कि जब उनको वीकनेस हुई तो उनको रोटी इंक्लूड करनी पड़ी। तो आपको हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना है, जैसे कि उन्होंने मेरा पोर्शन कंट्रोल का वीडियो देखा और उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप लोगों से हो जाती हैं। तो इसीलिए थोड़े से टाइम के लिए अगर आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले लेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, आप ही की हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। तो जिन लोगों को अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। और इस तरह से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए और इसमें आपका ही फ़ायदा है, आप ही की हेल्थ इंप्रूव होगी, आप ही की लाइफ इंप्रूव होगी इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।